ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಭಯ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮನೇನವರು. ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾಲು ತರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನು ಕಿಟಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನು ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗಿ ಯಾವಾಗ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮುತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಚೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Many cases of violence, domestic abuse and harassment are reported on a daily basis, but there's hardly any action taken on them. A recent case in Bengaluru brings out a shocking story of a woman who's been facing violence for years now. There has been no action taken by the police and the accused has been absconding since the filing of the FIR. इनको लड़कियां देखते ही पता नहीं क्या नशा सा होता है, लड़कियों को बिल्कुल पागल है। एक कंप्लेंट लेके जाएगी भी एक लड़की तो वो भी उसको चाहिए, तो होटल में जाएगा तो फंसेगा, इसलिए वो जाता है उसकी माँ को घर को लेके। इसकी माँ बहन इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि वो कुछ भी करे, वो मर्द है, वो चलेगा, वो कपड़े काट के बाहर जाएगा, तू जाएगी क्या, ऐसी बोल के उसको सपोर्ट करते हैं। और बच्चों के साथ गलत होने की उसकी बहनें आके मुझे बोलते हैं कि वो बच्ची के इज्जत जाएगी, बाहर मत लेके जा। इसका मतलब बच्ची कहाँ गई थी इज्जत लुटाने के लिए? तेरा भाई तो उसको हाथ लगाया था, उसको पूछ, मेरी बेटी को क्यों पूछ रही है? आप बताइए, आप कब मिले थे इनसे? हम इसको 2001 से जानते हैं, जब हम स्कूल एक ही साथ पढ़े थे सर, क्योंकि वो सीनियर थे, मैं जूनियर थी, एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। 2001 से, मुझे छोटी सी बच्ची थी मैं, तब से जानते हैं मुझे। फिर आगे इन्होंने कहा था कि हम मुझसे शादी करेंगे। मेरे मम्मी से भी पूछा था कि मेरी मम्मी ने उनको कहा कि नहीं, तू जा मुसलमान बन किया, मैं करके दूंगी। तो इस वजह से मम्मी ने किया नहीं, क्योंकि तब से ही शराब पीते थे, अभी से ही शराब पिएगा तो आगे जाके क्या करेगा। तो इसीलिए मम्मी ने शादी नहीं करके दूसरी जगह हो गई मेरी शादी। तो 2002 बेटियां हुई। 2 बेटियां होने के बाद मुझे वो टॉर्चर करने लगा कि तेरी 2 बेटियां हो गई हैं। तो इस वजह से मैं कंप्लेंट देने शिवाजी नगर महिला पुलिस स्टेशन में आई थी। तब मैंने इसको वहाँ देखा था, इसी ने मुझे आके बात किया था कि तू क्या यहाँ क्या कर रही है। तो मैंने बोला मैं इसके ऊपर कंप्लेंट देने आई हूँ, तो अभी मैं यहाँ का ऑफिसर हूँ, तुझे जो हेल्प चाहिए मैं करूँगा। तो वहाँ से फिर आना जाना स्टार्ट हुआ इनको घर। फिर उसके बाद 2012 में मुझे लेके गए, शादी किया। फिर वहाँ से टॉर्चर किया। जितने भी मेरे घर में, मेरी छोटी बहन, मेरी भाई की बीवी, मेरी बड़ी बहन, मेरे बच्चे, सबके ऊपर नज़र डाली है इसने। मेरे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। अगर कुछ पूछने जाऊँ तो मारता है मुझे, मार के मेरे पेट में ही बच्चा 9 महीने में बच्चा मर गया मेरा। कुछ पूछने जाओ तो बेड को बांधता है, मारता है। फिर वीडियोस लेता है, फिर वो देखता है बैठ के वीडियोस खुद। ये पागल है, इसको कुछ भी करो तो ये क्या करेगा नहीं पता होता है। इसके लिए ये कहाँ भी है, इसको अरेस्ट करे पहले, क्योंकि ये मेरे लिए ही नहीं दूसरे लड़कियों के लिए भी सेफ़ नहीं है। इसके लिए ये इसको पहले, जब से पहले इसको अरेस्ट करे, इसको सामने लेके आए। ये पुलिस का काम है। फिर मैं पुलिस को बस जाके बोलती हूँ तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम लोग बैठ के सेटलमेंट कराएंगे। तो सेटलमेंट के लिए रेडी है क्या? मुझे अगर सेटलमेंट चाहिए था, मुझे 10-11 साल की ज़रूरत नहीं थी, मैं कुछ भी कर सकती थी 10-11 साल में। पुलिस वाले के साथ रह के मैं कितना कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पैसों के लिए शादी नहीं की थी। अगर वो अरेस्ट नहीं होता है तो मेरे और मेरे बच्चों को जान को खतरा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उसको सबसे पहले अरेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बाहर डाल रहा है कि FIR होनी नहीं चाहिए थी, इसके लिए डाला था। फिर भी हमारे सर ने प्रेशर डाल के ये FIR करवाया है। 2 तारीख को FIR होनी थी, हुई नहीं थी, 5 तारीख को हुई थी। उसी दिन मेरे पर जाके FIR करवाया है कि ये मेरी बीवी गलत बोल रही है, ये पैसों के लिए कर रही है। पैसों के लिए अगर करना होता तो आज मुझे इतनी मुश्किल में मैं खड़ी नहीं होती। इसको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों के साथ इसने किया है, आगे जाके किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। वो 2011 में ही हो गया था सर। और उसके बाद फिर उसके मेरी बहन को भी शादी हो, उसको भी बच्चा हुआ है इसका। उसको 5 दिन में बच्चा मर गया था। इसको मैं जैसे टॉर्चर करता है उसको भी उसी तरह टॉर्चर कर रहा था, इसलिए वो अलग हो गई। इसके मेरे हस्बैंड की जो बड़ी बहन की बेटी है, उसको भी शादी होने के लिए इसके जीजा जी को 30 पर 4 लाख रुपया दिया है इसने कि मैं तेरी बेटी से शादी होऊंगा। उन्होंने मना कर दिया, पैसे खा गए वो। फिर जो भी इसको कंप्लेंट्स आती है वो लड़कियों को माँ के घर ले जाता है। मैं स्कूल जाके आने तक मेरी मेड के साथ रूम में रहता है ये। मैंने देखा है, अगर पूछने जाओ तो मारता है, यही उसका काम है।
बाहर जाने नहीं देता, क्योंकि इतना सब मैं जानती हूँ कहीं बाहर किसी को बता ना दूँ, इसलिए मुझे बाहर जाने नहीं देता, घर में बंद रखता है। कहाँ पे ये ड्यूटी था अभी जब अभी एसपी ऑफिस कनिकम रोड में प्रेजेंट थे। जिस दिन एफआईआर हुआ था उस दिन ये स्टेशन पे गया था, मेरे ऊपर कंप्लेंट किया, उस दिन अरेस्ट नहीं किया इसको। दूसरे दिन ड्यूटी को गया था ये, उस दिन भी अरेस्ट नहीं हुआ। आज को 18 दिन हो गए, अब तक कोई पुलिस वाले की कोई खबर नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, कि पुलिस वाले ने क्या किया हुआ है। This is a very serious offence. Actually, under the POCSO Act, they should arrest within the 24 hours. After the FIR, they should arrest within the 24 hours and produce him to court. Actually, accused should not abscond. Firstly, why? Because society, so in society, some children and ladies should be live bravely. This is going to happen in country. What they are doing, the police department is getting fail in arresting the accused, who is Srinivas TR, who was working in SP office as a sub-inspector of police. And also we are directly approached to the Honorable Chief Minister of Karnataka and Honorable Home Minister of Karnataka, and also the Chief Justice of High Court of Karnataka. We approached, and after the intervention of Deputy Commissioner of Police, they had registered FIR actually in this case. ज़्यादती हुई है, ये कमज़ोर औरत समझकर इसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। सिर्फ एक औरत के साथ नहीं, घर की तमाम औरतें, 3-4 औरतों के साथ ज़्यादती हुई है। उससे बड़ा जुल्म एक छोटी बच्ची के साथ जिस तरह का फेल हुआ है। एक क़ानून का रखवाला ख़ुद क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। अभी ये 18-20 दिन से एब्सकॉन्डिंग है, यानी ये छुपा हुआ है। इसको मैं समझती हूँ कि डिपार्टमेंट के सारे लोगों की सपोर्ट है, कि हुकूमत से यहाँ की और यहाँ के तमाम ऑफिशियल से मेरी गुजारिश है कि इसके साथ इसे इंसाफ मिले, इसकी बच्ची को इंसाफ मिले, ताकि फिर कोई और इस तरह की शर्मनाक हरकत ना कर सके। ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ